आपको पता है हमारे कुछ ऐसे नए नए आजकल मोटिवेटर स्पीकर भी आ रहे हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों को बताते हैं कि हाँ जी आप लोगों को ये बताते हैं कि जी आप नया कारोबार करें या आप नई चीज़ करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो चीज़ करने के लिए आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मिसाल के तौर पे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था, तो वो कहने लगे, वो लोगों को बता रहे थे कि जी आप अमेजोन पे और ईबे पे जो है जो वो चीज़ें बेचें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आप आप करते हैं ना पाकिस्तान से अमेजोन बैठ पे के कर काम, सकते। आपको तो अंदाजा ना जी जी। कितने ड्रामे हैं, ठीक है, हम जी सारे जी, इधर मैं बैठे हुए हैं। करता हूँ। जी जी। हाँ। तो मैं वो वही उनकी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि आपको अंदाज़ा है कि यूएस के अंदर एक फैमिली जो है हेलोवीन के अंदर कितना जो है रुपया, कितने डॉलर जो है वो खर्च करती है। उन्होंने सबसे सवाल को, उन्होंने कहा नहीं जी हमें अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने कहा जी $5,000 एवरेज फैमिली जो है खर्च करती है, मेरी और हमसाई मैं है, मेरी हमसाई है गोरी, बच्चे ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ पेठा ਆਂਦਾ पेठा ਹੈ ਪੇਠਾ पेठा ले ਲਿਆਉਣ आना, ਵਾਸਤੇ। पेठा पम्पकिन ले ये आना, पेठा इडियट्स हैं ले आना। यार, ये कसम खुदा ठीक है। की। अच्छे नहीं, खर्च होते हैं, होते होंगे और सौ यार पर डॉलर वो दो सौ आप डॉलर सौ पाँच सौ डॉलर वो लेकिन यार कुछ पाँच परसेंट है। हजार डॉलर हाँ आप नहीं नहीं, कुछ परसेंट 5,000। फैमिलीज हैं। मैं उसकी और मिसाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे है, मैं बताता हूँ। $5,000 की तो बात ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अर्सा मैंने काम किया बैंकिंग सेक्टर के अंदर। हाँ। तो हम एक प्रोडक्ट जो है आप एक डिज़ाइन कर रहे थे लोन प्रोडक्ट के हवाले से, उस पर हम काम कर रहे थे। तो यूके के मेरे पास फिगर थे। हम्म। उस टाइम ये फिगर ये थे कि अगर एक ये, क्योंकि यूके आपको पता है मोस्टली बेस्ड ऑन मीडियोकर फैमिलीज, ठीक है, जो मिडिल 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 जो क्लास। क्लास था, मिडिल हाँ। क्लास पे बेस्ड करता है ज़्यादातर। मैं उसके वो स्टैट्स पर हमने हमारे पास आए जो कि रिसर्च स्टैट थे, जो कि ये नहीं था कि हमने कहीं से लिए थे, जो बैंक के इंटरनली काम करके उनके इकोनॉमिस्ट ने, उनके हम्म। रिसर्चर्स ने हमें दिए थे। उस पे उन्होंने बताया कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर 400 पाउंड से ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाए, ठीक है, हम्म। एक महीने में, जो उनकी एवरेज इनकम जो उनका खर्चा उससे ज़्यादा अगर उन्हें करना पड़ जाए, तो उनके पास वो 400 पाउंड नहीं होते। तो उस पे बेस बना के हमने स्मॉल लोन्स की एक जो है वो स्कीम, जो उस टाइम उस पे हम यार काम वो तो करते स्मॉल हैं। लोन छोड़े हैं, आपको पे डे लोन का नहीं पता इधर, ठीक पेटे है, उनकी जिनके ये चीज़। हजार हजार एपीआर पे जो सूद के ऊपर दे रहे हैं, हजार हजार परसेंट के ऊपर जो दे रही है जिनका सूद है, कि आप 200 ले जाएं, 300 ले जाएं, तनख्वाह मिलेगी वापस कर दें, वो आप लेते देखें कितने। अब मैं आपको बताऊं, जो प्रॉपर लोन है, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन छोटी सारी बात, 15,000 का आप टेस्को से या किसी बैंक से प्रॉपर का लोन लें 5 साल का, ठीक है, आप उनको 5 साल बाद मोस्टली जो है ना वो आपको 2.83% पे देंगे। आप 16,000 16,500 वापस करते हैं, ठीक है। हम्म, इस लोन को अगर आप कम करें, आप अगर 5 साल के लिए इस लोन को आप 100 पाउंड पे ले जाएं, तो इसका मतलब है कि 100 पाउंड लेके आप 5 सालों में 115 पाउंड दे रहे हैं, ऐसा ही है ना। हम्म, 115 पाउंड आप उनको 5 साल के बाद दे रहे हैं। लेकिन ये जो स्मॉल टर्म पे जो लोन देते हैं, और स्मॉल पैसों में मतलब 15 दिन का लोन, 20 दिन का लोन, ये 100 पाउंड देते हैं आपको, और 20 दिनों बाद 120 पाउंड 125 पाउंड ले लेते हैं। मतलब उनका मार्कअप का लेवल इतना हाई होता है कि वो आपको 100 दिनों मतलब 20 दिनों के अंदर 100 पाउंड के ऊपर 20 पाउंड 15 25 पाउंड आपसे वापस ज़्यादा लेते हैं वो। तो ये यही बात कर रहे हैं ना कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है, जो हम्म। कि हमारे मीडिया में बताया जाता है वो वाकई कुछ और है। और दूसरी तरफ ये बात बताई जाती है कि जी यहाँ पे जो कुछ हो रहा है जी वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छे हैं। आप वाकई ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद हमने पहले भी एक ब्लॉग में बात की थी कि यहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, हर तरफ अच्छाई अच्छाई है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई माली मुश्किलात नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे होती यार है। भाईजान बात ये है कि दजल का दौर है, लेकिन झूठ लोगों को हम्म, पसंद आता है। हाँ झूठ लोगों को पसंद आता है, और दजल का भी दौर है। दूसरा ये है कि आज क्योंकि हम सरमायादाराना निज़ाम में ज़िंदा रह रहे हैं ना, तो जो जो भी ऐसी चीज़ जो आपको इस चीज़ की उम्मीद दे कि आप अमीर हो सकते हैं, या आप को ये बताया जाए कि आप ये करके किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, या आप लोगों से डिफरेंट नज़र आ सकते हैं, हम उसको, हमारा कान उन चीज़ों को जो है ना सुनना पसंद करता है। बेशक उसका रियलिटी से कोई दूर का ताल्लुक ना हो, किसी यार चीज़ का भी दूर का ताल्लुक ना हो, लेकिन डबल आपका कान सुनना पसंद करता है उसे ड, कि यार कि आपको जी ये शायद आप 7 साल बाद अगर या 2 साल बाद अगर आप ये काम करना शुरू करें तो आप मल्टी मिलीनियर बन जाएंगे। डबल शाह ऐसे तो पैदा नहीं ना होते भाईजान, इसीलिए पैदा होते हैं डबल शाह। लेकिन जो बात मैं दोबारा उस तरफ लेके आऊँ, जो वो इन इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे थे ना, मेरा ख्याल ये अमूमी रवैया ही यही है। ठीक हम्म। है, हमारा ऑडियंस भी ये है, हमारा जो सुनने वाला देखने वाला ऑडियंस भी, हमारा व्यूअर्स भी, वो भी ये लोग हैं, वो भी इस चीज़ को जो है वो पसंद करते हैं कि वो कोई ना कोई जो है आप थ्योरी लेके आ जाएं, कोई ना कोई ऐसी बात करें कि जिस पे आप आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनना शुरू कर दें। वो एक उर्दू में मुहावरा है ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये वो वाली बात है। यार ओवरऑल ओवरऑल मतलब कह लें कि कल्चर डेवलप हो गया हुआ है।
आप देख लें, मेरा ख्याल है कि आप पीटीआई के हामी हैं, आपने दिया भी मेरा ख्याल पीटीआई को वोट होगा। मैं ना पीटीआई का आपको हूँ। कोई इतराज है? नहीं नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं यार। मैं गल कर बैक लगा, टाइप खुदा दा वास्ता जी, ਤੁਸੀਂ स्टेटमेंट बैक है। बैक नहीं मतलब डेमोक्रेटिक जो कंट्री का बाशिंदा हूँ नहीं, यार। बाशिंदा हूँ और जिसके मर्जी आप करें, लेकिन मैं आपको अमूमी रवैये की बात कर रहा हूँ। पास करते हैं बिल सादिक और अमीन का, ठीक है। हाँ। एक गवर्नमेंट, वो जो भी कर रहे हैं तरीके लबैक वाले सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। एक गवर्नमेंट मुआहदा करती है, ठीक है, हम्म। और उस मुआहदे का पास नहीं करती। जो भी मुआहदा किया, सही किया गलत किया, डजेंट मैटर, सफ़ीर को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, रिगार्डलेस से एक मुआहदा कर रही है और उसका पास नहीं कर रही, इसका मतलब टोटल की टोटल गवर्नमेंट ही सादिक और अमीन ना रही। यही है देखिए ना। ना, तो गवर्नमेंट सादिक अमीन, मेरी बात सुने, सादिक और अमीन जो थे ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, ठीक है। इसके बाद अब बात ना करें कि कोई सादिक अमीन है या नहीं है, ठीक है। ये जो सियासतदान है वो बेशक कोई भी हो, आप बेशक मुझे, मैं पीटीआई का हामी हूँ या जो कोई भी हो, ये सब सियासतदान है, ठीक। इन द एंड ऑफ द डे इनके अपने अपने मफादात हैं, ये चीज़ों को अपने देखेंगे हमारी कुर्सी कैसे बच सकती है, हम चीज़ों को कैसे चला सकते हैं। दैट्स इट। इस पे कोई वो बात नहीं है। अगर मैंने पीटीआई को वोट दिया, मैंने कल शायद एक किसी फोरम पे पीटीआई को इतना क्रिटिसाइज़ किया कि इनकी जो अमूमी तौर पे जो इनकी कारकर्दगी वो सिफर बटा सिफर है। और करंटली जो अब कुछ हो रहा है अभी पाकिस्तान के अंदर, जलाओ घिलाओ ये चीज़ें हो रही हैं, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। यार बिल्कुल शदीद नहीं होना चाहिए। मजम्मत, मैं तो देख के लेकिन परेशान हो गया हूँ कि लेकिन जब मैं ये कह नवाज शरीफ के ज़माने में ये लोग उठे थे तो यही वजीर दाखिला, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, मोटा जो है, क्या है वजीर दाखिला, ये क्या है, शेख रशीद। इसके ये कह रहा है कि जी हम उड़ा के रख देंगे, जला देंगे, ये कर देंगे, नहीं नहीं, ये गलत और बात है। आज, आज जब खुद वजीर दाखिला है और इसके ऊपर पड़ी है तो आज कह रहा है जी कानून की बालादस्ती होगी। नहीं नहीं, कानून यार की बालादस्ती कहने से नहीं होती, मेरी बात सुने, क्या कानून की बालादस्ती कहने से नहीं होती। मैं इसी तरफ आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि जलाओ घिराओ ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये उसी वक्त होती है जब आपकी जो स्टेट की जो रिट है वो कायम नहीं होती, या स्टेट मॉरली जो है वो करप्ट होती है, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे करप्ट होती है, तभी चीज़ें होती हैं। यार आप मुझे एक बात बताएं, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इतना कोई ऐसा कोई बात मसला हो, और इतनी ज़्यादा बात जो बढ़ जाए, अमेरिका के अंदर हुआ, वहाँ पे स्टेट ने उसको इन द एंड उसको काबू किया या नहीं किया? किया है, हमारे बिल्कुल यहाँ किया पे है। मसला ये, हमारे यहाँ पे मसला, यूके के अंदर भी ऐसा हुआ था, आपको याद है? यूके के अंदर भी एक दफ़ा वो एक काले को टू जो मारा था, थाउजेंड काले हाँ को ब्लैक दो हजार आठ में, हाँ उसको एक मार दिया था, कत्ल हो गया था वो। ब्लैक तो फार्म उसके को बाद कत्ल किया। हाँ, उसके बाद राइट शुरू हो गए थे। उसके बाद भी राइट शुरू हुए थे। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, मैं आपको उसकी यूके की मिसाल देता हूँ। उसके बाद ये हुआ था कि पुलिस ने कैमरे यूज़ करके, हर वो जो रिसोर्स यूज़ करके जो वो कर सकते थे, सारे बंदे आइडेंटिफाई करके सबको पकड़ लिया। और मैं आपको बात बताऊं, ईलिंग आपको पता है, इंग्लैंड के अंदर ईलिंग ब्रॉडवे का एरिया आपको पता है, बड़ा मशहूर है। ईलिंग की खातून थी, उन्होंने देखा, वो जो पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड ने कुछ तस्वीरें शाया की, उन्होंने कहा कि ये लोग हैं और आप अगर इनमें से किसी को पहचानते हो तो आप पुलिस को इतला करें। उनमें से एक उसकी अपनी बेटी थी। उसने पुलिस को कॉल की, उसने कहा जी ये जो आप तस्वीर है कि इसमें मेरी बेटी आ गया, तो ले जाओ, फड़ के ले जाओ। तो आप जब ये बात करते हैं तो खाली हुकूमत की बात, मैं हुकूमत की बात भी नहीं करता, मैं कहता हूँ कि हाँ हुकूमत भी मॉरली तौर पे जो है वो करप्ट है, हुकूमत इंतज़ामी तौर पे भी जो है बहुत वीक है, लेकिन बहैसियत कौम हमारा रवैया भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये जलाओ घरा की जो बात आज आप कर रहे हैं, कभी आपने वो पतरस बुखारी के पुराने उर्दू के नावल में पढ़े हैं, या उन्होंने जो मजमून लिखे हैं पहले, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो ये चीज़ें हैं और अमलाक अब जला रही हैं, ये किसकी मलकियत है? ये पाकिस्तान की मलकियत ही है ना, किसी और की मलकियत तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका उमूमी रवैया जो है वो एज ए नेशन जो है वो भी गलत है। यार बहरहाल बात यह है कि मैं पहले पिछले वीलॉग में भी एक ही बात की थी कि एट द एंड ऑफ द डे मियाना रबी पे बात ख़त्म होती है ना, एक एक्सट्रीम पे ख़त्म होनी है बात, ना दूसरे एक्सट्रीम पे ख़त्म होनी है बात, ये हम्म। मामला। लेकिन लेकिन मसला ये है कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक बाप घर को चलाने वाला होता है, उसकी हम्म। जिम्मेदारी, मोर पावर, ग्रेट पावर्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जी। आप एज ए गवर्नमेंट आप सेलेक्ट हुए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपकी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से ज़्यादा है। यार ये मसला ये है, अब कॉन्ट्रडिक्शन इतनी कुछ ज़्यादा हो गया कि आप किसी तरीके से, मैं नहीं समझता कि जो भी बाज़ अमीर पीटीआई का बंदा है वो पीटीआई को डिफेंड कर सकता है इमरान खान के पहले इलेक्शन से पहले बयानात और उसके बाद के बयानात का मौजना करके, 90 दिन में ये कर दूंगा, ये वो कर ठीक दूंगा, है। 10 दिन में ये कर दूंगा, 15 दिन में ये। हम्म। और ये बंदा भी वो जो हर दूसरे मिनट में रियासत मदीना की मिसाल देता है, हर दूसरे मिनट में रियासत मदीना की मिसाल देता है। तो यार किस तरह या तो एक साइड पर खतरा खड़े हो जाए ना कि जी मेरा हम्म। ताल्लुक कोई नहीं है, मैंने कल झूठ बोला था और मैंने ठीक है झूठ बोला था, मैं जो मर्जी करूँ, समझ आती है। एक तरफ इखलाकियात के लेक्चर और दूसरी तरफ हर बात अपनी झूठी, हर बात गलत, हर बात झूठी। और अब तो ये रिटर्न एक मुआहदा किया है और उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उस पर भी उनके बयान देख लें। ये डस्का का मैं इलेक्शन ये हुआ है, धांधली की है, हम्म। क्लियर हो गया है, उस पर देख लो। हम्म। आप कहते हैं जी सीट वो तो है ही मुस्लिम लीग नून की सी,
ਤੇ ਯਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਿਊਨ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट आम लैन गए सो फिर कर ही गए सो सुप्रीम कोर्ट। नहीं नहीं, मैं एक तरफ तवज्जो आपकी ना बात वापस लेके चलता हूँ। जो आपने वो तहरीक लब्बैक की बात की थी और जो आजकल वो एहतजाज कर रहे हैं, आपने कहा कि शायद आपको मेरी बात से शदीद इख्तलाफ हो, लेकिन लेट मी पॉइंट आउट दिस ईयर। आपने कहा कि गवर्नमेंट का एक माहिदा हुआ था और गवर्नमेंट ने उसकी पासदारी नहीं की। ठीक है, हमने मान लिया गवर्नमेंट ने इसको गलत किया, लेकिन क्या तहरीक लब्बैक जो है वो बात लेके किसी हुकूमती इदारे के पास गई, या सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, या कोई इंतज़ामी रवैया उन्होंने अपनाया या तरीक़ेकार अपनाया कि हम इनके पास ये बात ले जाएं और अगर हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम गवर्नमेंट के पास आएंगे? भाईजान बात ही आपको पता ही नहीं फिर हुआ क्या है। नहीं, मुझे नहीं पता फिर। आज तो फिर 12-13 मुआहदा 20 अप्रैल तक था 20 अप्रैल तो ठीक है। आई कोई नहीं। इन्होंने गवर्नमेंट को तंबीह की थी बकौल इनके कि हमने कहा था कि ये मुआहदा ख़त्म होने वाला है, जो आपने वादा किया था आप वो करें। गवर्नमेंट का ये बनता था, मैं नहीं कहता कि फ्रांस कश्मीर को उठा के निकाल दें, गवर्नमेंट का तरीक़ाकार ये था कि इसको बिल बनाती, इसको ले जाती असम्बली में कि ये मुआहदा हुआ है, इसके नज़रिए में हमने सारे अपने जो है ना वो मतलब मुंतशिर किया था, इनको ये मुआहदा किया था असम्बली बिल पास करे। उधर जो इनके वजारत है अब वो भी है, क्या कहते हैं, रिलीजन की जो इनकी वजारत है, उधर से जो इनके मौलवी हैं वो अशरफी को इन्होंने रखा हुआ है, वो जो अल्लाह माफी दे शराब पी के 2-3 दफ़ा टीवी पे आ गया था। आप बंदों की मौलाना सिलेक्शन ताहिर देखें, अशरफी। बंदों की सिलेक्शन देखें, आप नहीं, अल्लाह वो तो माफी दे। ताहिर अशरफी तो नहीं नहीं, वो ताहिर अशरफी तो हर हुकूमत के साथ है यार। नहीं तो फिर भी आप देखें, सिलेक्शन देखें, वजारतें आपकी जो दीन की है उनको बिठाएं सामने और सारों को, और आप बिल पेश कर दें। कम अज़ कम अगर नई असम्बली बिल पास करती, नहीं निकालती, इनके पास कोई रीज़न तो है ना कि जी हमने असम्बली में बिल पेश कर दिया था। तो नहीं, फिर तो और बात होगी ना, फिर तो बात ही ये होगी कि अभी तक जब कुछ हुआ ही नहीं था, वो डेट ही पास थ्रू नहीं डेट ही हुई नहीं थी थी हुई तो। कोई भी, इन्होंने पहले उसको पकड़ा है। हम्म। उन मुजाहरे शुरू हुए हैं जो इसका वो तरीके लब्बैक के जो फोत हुए हैं ना, उनका बेटा है, अब वो हम मुझे नाम उसका मौलाना जेन साद। मौलाना शाहजहां, साद उसको मेरा। इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। वो किसी जनाजे से बेचारा आ रहा था, गाड़ियां रोक रोक के उसको यार, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। गिरफ्तार पे क्या हो गया? गिरफ्तार कर लोगे तो क्या मुजाहरे कर लेंगे, क्या होगा? तो वो यही हुआ ना, गिरफ्तार किया और वो बाहर आ गए सारे। नहीं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब अभी कुछ डेट पास नहीं हुई, जब चीज़ें नहीं हुई, तो मैं अमूमी रवैये की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा कि दोनों, मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का तरीक़ेकार भी गलत है, उसकी रेट नहीं है। और मैं ये यार कह रहा हूँ कि रिट जो लोग नहीं है, एहतजाज कर रहे हैं। रिट नहीं है मैं हर भाई। मामले, यार आप समझे, हर मामले की तरह इन्होंने ग्रेटली मिस हैंडल किया। यार इसको सीधा जब 6 माह हो गए आपको किए हुए मुआहदा, चौथे महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने, या इवन अभी भी इंस्टेड उसको गिरफ्तार करने के असेंबली में ले जाए सारा बिल उठा के। लेट द असेंबली डिसाइड। खैर, ये बात ठीक है। मैं जो आप बात कर रहे हैं वो एक प्रोसीजरल बात कर रहे हैं और मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ भी ये बात कर रहा हूँ कि जो जो उनका रवैया है वो भी गलत है। यार रवैया वाम किसकी है? पाकिस्तान की वाम, आपको पता नहीं है? हाँ, तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा बहिस्सत नेशन नेशन जो है, हमारा रवैया गलत है। यार ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ मैं तो 6 ये बात। ਮਹੀਨੇ ਖੋਤਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ना करे। यार देखे सही ना, तो ये मैं तो तो यही कह रहा हूँ आपको कि ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि ये सारे मामलों को तरीके से हैंडल करे और उस मौके पे आने ही ना दे कि जिधर आपको बॉइलिंग पॉइंट पे काम आ जाए और आपसे हैंडल ही ना हो। फिर आप बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों हर चीज़ को लेके जा रहे हैं? सारा जोर लगाया हुआ है टॉक शो। यार मुझे बताएं एक चीज़ आप, कि जितने वजीर हैं, अगर आपको एक अपना बिजनेस चला रहे हैं ना, ठीक है, आपका दोस्त आपको बेटैमा फोन कर दे ना, पक्का दोस्त ही, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यार हम्म। दोनों सलाम मार दो कि मैं राती सोना है तो मैं सवेरे काम से जाना करना। हम्म। यार ये मुल्क की वजारतें चला रहे हैं और सारे के सारे रात को टॉक शो पे बैठे होते हैं। इनको तो नजर नहीं आना चाहिए किसी टॉक शो के ऊपर। नहीं नहीं, टॉक शो पे क्यों नहीं आना चाहिए यार? प्राइम टाइम में तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा लोगों की एंटरटेनमेंट ही यार वही जब है आपकी यार। एक वजीरत इतला जो है, जो अगर मजाक में बात की है फिर ठीक है, फिर आपकी बात ठीक है। मेरा भी मीटर खराब होने लगा ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਤ ਇਤਲਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ। ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ बैठा ਦਾ है। अजीबो गरीब ही सिस्टम है। चलो, मेरा मेरा ख्याल है इस टॉपिक को सब यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा आखिर में कहने का। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग हैं ना, ये आफ्ताब हम्म। इकबाल के जितने भी चैनल है, उसके एक नहीं है 4-5 हैं, गवाही है ये। यार इनू तो अनसबसक्राइब करो ना, ये देखो तो जान छड़ाओ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ पता चलो। लग गया और तो कम से कम जान छुड़ाओ ना, तो बाकी ठीक है फिर। नहीं, चले, मैं सिर्फ मैं इस बात को जो है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जो आखिरी नोट मेरा ये है कि जो उसने किया वो गलत है, और जिस तरह आवाम रिएक्ट करती है दूसरे मामले के अंदर, जहाँ पे तरीक बैक वाले मामले के अंदर, वो भी गलत है। अमूमी रवैये चार दोनों तरफ के गलत है। यार मैं एक बात मैं कहूँगा, मैं आपको, हम्म। आज रोज़ा था इधर यूके में पहला, ठीक है, रोज़े के हम्म। दौरान मैंने मौलाना अशरफी का बयान सुना है कि उसने कहा जी FATF सर पे चढ़ा हुआ है,
हम हम्म। दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? यार मेरे दिल उन्होंने में ताहिर अशरफ नहीं बनाया। है, मेरे मेरे उन्होंने ताहिर अशरफ। मेरे जेहन में जो स्ट्रेट वे पहली बात आई थी ना, वो ये थी कि दीन के नाम पे मुल्क बना हुआ है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे यार, नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? बात ठीक है, चले मैं तो इस बात को आखिरी नोट पे ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको इस मामले में सही तरह समझने की और सही तरह रिएक्ट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी। और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी। अल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।